हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी टिस के एस्पिरेंट्स आप सबके लिए एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें बोला गया भाई टिसनेट का जो एग्जाम है वो आपका कैंसिल हो चुका है। मतलब टिस का एग्जाम इस साल होगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे साल भर टिसनेट की तैयारी करते हैं क्योंकि उनका ड्रीम होता है कि मुझे भाई टिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जाना है। बट इस कॉलेज ने एक बहुत ही मेजर सरप्राइज दे दिया, मेजर शॉक दे दिया स्टूडेंट्स को कि टिस का एग्जाम इस बार होगा ही नहीं। तो क्या नया सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह से चीजें कंडक्ट होगी, अगर आप एक टिस के एस्पिरेंट हो तो आपको आगे क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो भाई इसीलिए आपको बोल रहा हूं, सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इस साल बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ एग्जाम स्क्रैप हो रहे हैं, किसी का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, कॉलेजेस का सिलेक्शन प्रोसेस में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, कट ऑफ चेंज हो रही है। तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इससे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपकी मिस हो जाए, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अब अगर मैं बात करूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, टिस की वेबसाइट पे आया है और इसीलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टिस की वेबसाइट पे। आपको वर्ड बाय वर्ड पूरा नोटिफिकेशन समझाता हूं और उसके बाद बताता हूं अब हमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने चाहिए। तो यहां पे भाई मैं टिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूं। यहां पे जैसे आप एडमिशन में जाओगे, आपको पीजी करना है विच इज और पोस्ट ग्रेजुएट, तो जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे, लास्ट ईयर था, आप सबको पता है भाई टिसनेट का एग्जाम होता था, 100 क्वेश्चंस आते थे, उसमें 40 क्वेश्चन जीके के होते थे, देन आपका इंग्लिश होता था, एलआर होता था, क्वांट्स होता था। हर एक बच्चा भाई जो भी टिस को टारगेट करता था इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, काफी सालों से यही हो रहा है। लेकिन अभी आप जब यहां पे इनके टैब पे आओगे, यहां पे एक टैब है नोटिफिकेशन, जहां पे आप क्लिक करोगे तो एक नया नोटिफिकेशन अभी अभी आया है और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। वर्ड बाय वर्ड इस चीज को समझते हैं। भाई पब्लिक नोटिस ये आया है दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैव मैंडेटेड कि भाई जो भी आपकी एनटीए है वो आपका सीयूईटी एडमिशन प्रोसेस करेगी, उसी को एक्सेप्ट करेगी, जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर पार्टिसिपेटिंग कॉलेज है। आपको पता होगा इंडिया में सीयूईटी का एग्जाम आ चुका है। अगर आप ग्रेजुएशन की भी बात करोगे तो आप 12th के नंबर्स की इतनी वैल्यू नहीं रही। जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो सीयूईटी के बेसिस पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं। अब यही चीज इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अप्लाई कर दी है। एंड टिस में क्या चीज हुआ है, टिस ने डिसाइड किया है कि इस साल जो आपका एडमिशन होगा, जितने भी इनके पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, आप सबको पता होगा टिस में एमबीए नहीं होता है, टिस में एमए होता है। लेकिन भाई वो एट पार विद एमबीए इसलिए बोला जाता है क्योंकि भाई जो टिस का एमए होता है एचआर में, वो भाई टॉप प्लेसमेंट्स देता है, टॉप कंपनीज में आप जाते हो। लेकिन इस साल इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जो भी इनके सारे के सारे प्रोग्राम्स होंगे उसमें ये सीयूईटी पीजी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, जो इनके दो सबसे फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, जो इनका एक तो एचआर वाला कोर्स है जिसमें स्टूडेंट जाना चाहते हैं, और एक ओडीसीएल का कोर्स है जिसके बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट है। इन दोनों कोर्सेज में कैट का स्कोर एक्सेप्ट होगा। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि भाई किसी स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा मेजर चेंज आ सकता है। आप सोचो ना, कैट का एग्जाम जस्ट 10 दिन बाद है और अभी ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि भाई कैट का स्कोर एक्सेप्ट होगा। बहुत सारे तो ऐसे टिस के एस्पिरेंट्स होते हैं जो कैट का एग्जाम देते ही नहीं, या फिर वो अगर कैट का फॉर्म ही नहीं फिल करते, फॉर्म फिल करता है तो कैट की पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि टिस का सिलेबस तो कंप्लीटली अलग है। टिस में जीके आता है, वो कैट में नहीं आता। टिस में एडवांस एलआरडीआई आता ही नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एस्पिरेंट्स हैं, डिफरेंट उनका पूरा का पूरा पढ़ने का पैटर्न है, पूरे साल भर उन्होंने तैयारी करी है। एंड अभी यहां पे कैट से 10 दिन पहले बताया जा रहा है कि इस साल टिस के जो मेजर कोर्सेज है एचआर और ओडीसीएल, उसमें कैट का स्कोर एक्सेप्ट होगा। एंड देन आपको बोला गया कि बहुत जल्दी वेबसाइट पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करी जाएगी। तो ये तो भाई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। इसका मैं ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। एंड क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि भाई अब क्या करें, जो टिस के एस्पिरेंट्स है वो कहां जाएं भाई? क्योंकि भाई आप सोचो, आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्या आपके लिए शॉकिंग नहीं है कि अगर आप एक टिस की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप जीके पढ़ रहे हो, आप भाई दिन रात मेहनत करके स्टैटिक जीके कवर अप कर रहे हो, करंट जीके कवर अप कर रहे हो, आपका ड्रीम है कि भाई मुझे टिस कॉलेज में जाना है, मुझे वहां से एचआर करना है, और आपने भाई अब पता चल रहा है कि कैट का स्कोर एक्सेप्ट होगा। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने कैट का फॉर्म ही नहीं फिल किया हो, एंड अगर फॉर्म फिल किए तो आपने कैट को इतना सीरियसली पढ़ा ही नहीं है और 10 दिन में कैट की तैयारी हो नहीं सकती। तो अब ये क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई जो टिस कर रहा है क्या ये फेयर है, क्या ये इंफॉर्मेशन पहले नहीं प्रोवाइड होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स को? एंड अगर अभी इंफॉर्मेशन आ गई है तो टिस एस्पिरेंट्स कहां जाए? तो आप सबसे पहले ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आप टिस को एम कर रहे हो मेजरली दो प्रोग्राम्स के लिए, एचआर और ओडीसीएल, तो उसके लिए तो भाई आपको कैट का स्कोर देना है। एंड आपको पता है कि टिस में और भी एमए के प्रोग्राम्स होते हैं। उन एमए के प्रोग्राम में आप चाहो तो भाई अपना हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जा सकते हो, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो। बहुत सारी स्ट्रीम्स है जिसमें टिस आपको एमए कराता है। उन सब में आपका सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट होगा, पीजी वाला।
तो भाई अब आप क्या करोगे? अगर मान लो आपका सीईटी वाला स्कोर एक्सेप्ट होता है तो चलो फिर भी फीजेबल है, इसके लिए आप पढ़ सकते हो, आपका एम्पल टाइम है। मैं बहुत जल्दी चैनल के ऊपर वीडियो बना दूंगा सीईटी पीजी में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन भाई इन दोनों कोर्सेज का क्या करें जहां पे कैट का स्कोर एक्सेप्ट होगा, एंड इस चीज के लिए तो एस्पिरेंट रेडी ही नहीं था। तो भाई आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड कोशिश करेंगे भाई टिस के जो ऑफिशियल अथॉरिटीज है उनको हम लोग ईमेल करें, उनको बताएं कि भाई बहुत ज्यादा लेट आपने इंफॉर्मेशन दी है, कैट की तैयारी बच्चों ने करी नहीं है, वो तो टिस की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे थे, तो इस टाइम पर अगर ये नोटिफिकेशन आ रहा है तो स्टूडेंट कहां जाएगा? तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना ताकि मुझे पता चल पाए कितने स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है, एंड देन हम इस लेवल को एस्केलेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है वहां तक ये कम्युनिकेशन कर पाए कि इस साल ऐसे अगर कैट का स्कोर लिया जाएगा तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा भाई अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज का। एंड 10 दिन पहले कैट से भी ये बताना मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही है। तो प्लीज प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना, जितने भी टिस एस्पिरेंट्स हैं उससे मुझे पता चलेगा। इस वीडियो का लिंक भी मैं उनको शेयर करूंगा, वो लोग आपके कमेंट्स को रीड करेंगे, तब जाके भाई एक क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है अथॉरिटीज कोई डिसीजन लें, आप लोग के लिए चीजों को थोड़ा सा अमेंड किया जाए। कोशिश करना हमारा काम है भाई, हम एफर्ट डालेंगे, कोशिश करेंगे, लेट्स सी उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। बहुत जल्दी मैं पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे ही कुछ चेंजेस यहां पे होंगे आपको मैं इसी चैनल पे अपडेट करता रहूंगा। बहुत सालों से इस चैनल पे हम लोग आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने का रीजन यही है कि टू द पॉइंट ऑफिशियल जो न्यूज है वो आप तक प्रोवाइड करी जाए। तो प्लीज नीचे कमेंट करना, जितने भी टिस एस्पिरेंट्स हैं आप सबके लिए भाई हम यहां पे बिल्कुल कोशिश करेंगे कि एक भाई बेटर प्रोसेस बन पाए, एंड आप लोग इसी साल अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओ। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे टेस्ट का क्रैश कोर्स ले लिया था, प्लीज प्लीज रिमेन काम, कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे से चीजों को करेंगे। एंड आपको एक ऑल्टरनेटिव बता देता हूं, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कुछ चीजें चेंज भी नहीं होती है तो भाई आपको सीमैट के लिए अब देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सीमैट और टिस का सिलेबस लास्ट ईयर तक बिल्कुल सेम हुआ करता था, और यहां से भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं, जेबीएमएस हो गया, सिडनम हो गया। आपको सीटी एग्जाम को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, एसआरसीसी जीबीओ एग्जाम को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब हमें थोड़े से ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं। इसके साथ ही बहुत जल्दी चैनल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा सीयूटी पीजी के ऊपर भाई, ताकि आपको पता चल पाए टिस के अदर प्रोग्राम्स में कैसे होगा, एंड कैट की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स रहेंगी। भाई ये एक मेजर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि टिस में अगर हमें एडमिशन लेना है एचआर प्रोग्राम में, ओडीसीएल में, तो कैट के थ्रू क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स रहेंगी। तो इसके ऊपर आपको मैं कंटेंट बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा, ऑफिशियल रिसर्च करके, स्टूडेंट से वहां पे बात करके, जो एडमिशन कमेटी के लोग हैं उनको भाई ईमेल करने के बाद आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी इसी चैनल पे मैं देने वाला हूं। आप मुझे भाई नीचे जरूर कमेंट करके बताना ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका भाई आपको कितना ज्यादा शॉक लगा है, आर यू हैप्पी, या फिर भाई आप भी बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो मेरी तरह। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।